وعلى آله وصحبه الحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم أصلح لنا نيتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब सिस्टर्स खैर आफियत से होंगे और आपने लास्ट वीक जो हमने सीखा था उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की रहेगी। तो आज इंशाल्लाह उसी के आगे का कंटिन्यू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 पे थे हम, जो हम मेन चैप्टर पढ़ रहे थे तजवीद में, जो कि मखारिजुल हरूफ, और उसमें हमने 3 मखरज हमने कर लिया है। सबसे पहला हमने अलजौफ देखा, उसके बाद फिर हमने हलफ देखा, फिर उसके बाद हमने शफतैन या शफतान यानी कि हमारे होठ देख लिए, है ना। तो 3 हमारे मखरज हो चुके हैं। अभी जो लास्ट 2 मखरज है, हमारे टोटल 5 मखरज है, लास्ट 2 मखरज। आज इंशाल्लाह जो 4th मखरज है ना, हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को तीनों मखरज याद होंगे। भले नाम से नहीं कुछ याद होगा, बट उसकी जगह की दर क्या है वो उम्मीद है आप सभी को याद होंगे और आप सभी ने अच्छी से प्रैक्टिस भी की रहेगी। तो हम उसको रिकैप नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट रहेगा तो हम एंडिंग में इंशाल्लाह ले लेंगे उसका। ठीक है, तो चलिए आज 4th मखरज हमारा जो है, जहाँ से हमारे लेटर्स कुछ निकलने वाले हैं, वो है हमारा अल खैशूम। अरबी में नाम है अल खैशूम। ठीक है, और उसको इंग्लिश नाम कहते हैं नेजल कैविटी या नॉस्ट्रेल्स जो हमारी होती है, जो होल हमारी नाक में जाते हैं अंदर, उसको नेजल कैविटी कहते हैं, जिसको हम उर्दू में नाक का बासा भी कहते हैं। ठीक है, नाक का बासा। अब ये जो नाक का बासा है, उसमें से क्या अदा होता है, उसमें से हमारा गुन्ना निकलता है। गुन्ना से मुराद हमारी नाक में से आवाज़ आती है, नाक में से साउंड आता है, उसको हम गुन्ना कहते हैं। और गुन्ना जो है हमारे सिर्फ 2 लेटर्स में होता है, जो कि नून और मीम हरूफ है। उन्हीं 2 लेटर्स में हमारा गुन्ना पाया जाता है। यानी कि आप किसी भी तरीके से नून और मीम कहते हैं तो डायरेक्टली आपकी जो आवाज़ है वो नाक में जाती है, यानी मुंह से तो निकलती ही है और साथ ही साथ में नाक में चली जाती है वो आवाज़। उसी आवाज़ के नाक में जाने को हम कहते हैं गुन्ना। ठीक है, तो गुन्ना क्या है? गुन्ना इज द nasalization sound coming from the nasal cavity and is associated with noon and meme, यानी कि नाक के बासे से निकाले जाने वाली आवाज़ को गुन्ना कहा जाता है। और ये नून और मीम में होता है, यानी आपको ऐसा नहीं है कि आपको अंदर लेके जाना है। आप कैसे निकाले वो खुद ब खुद, आप नून और मीम जब कहते हैं वो खुद ब खुद नाक में आवाज़ चली जाती है, बिना उसके आप नून और मीम पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये सिर्फ 2 लेटर्स पे होमे होता है, नून और मीम। अभी जो नून और मीम है, ये हमारे मीम हमने देख लिया है, हमारी लिप का लेटर है ना। नून भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, जो कि हमारे हमारे लिसान का लेटर है। हमारे लिसान का लेटर है नून, तो हम उसको देखेंगे कहाँ से अदा होता है। बट अभी के लिए हमने सिर्फ गुन्ने पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक मखरज की जगह है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। बाजी पहले वाली साइड रखिए। हाँ, अब देखिए, जब हम मीम कहते हैं तो आप लेफ्ट साइड की इमेज में देखिए। जब हम मीम कहते हैं तो हमने देखा हमारे होठ बंद होते हैं ना, हमारे होठ को बंद करके हम मीम अदा करते हैं। तो आप जब मीम कहते हैं तो साथ ही साथ में आधी आवाज़ आपको दिखलेंगे ऊपर, जो नाक के इसमें जो सिंबल बना है ना, यानी कि आधी आवाज़ आपकी नाक में जा रही है और आप मीम होठ से अदा कर रहे हैं। वैसे ही नून भी जब हम अदा करते हैं तो राइट में देखिए, नून जुबान से अदा होता है, बट जब हम नून कहेंगे तो कुछ आवाज़ का हिस्सा जो है हमारे नाक में चले जाएगा और इसी को हम गुन्ना कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है? अल खैशूम। और ये कोई स्पेसिफिक जगह आप नहीं बता सकते कि नाक के कौन से हिस्से से निकल रहा है। ये पूरे नाक में से, यानी कि आपके नीचे से आपके वॉइस बॉक्स में से आवाज़ आएगी और पूरे नाक के हिस्से में से वो आवाज़ बाहर निकलेगी। ठीक है, तो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताएंगे कि नाक के इस हिस्से में से आवाज़ आ रही है। ये हमारे पूरे नाक के बासे में से, हमारे नेजल कैविटी में से पूरी आवाज़
नीचे से आके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका कौन सा लेटर है? दो, नून और मीम, ये दो लेटर में हमारे गुन्ना गुन्ना जो है वो होने वाला है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं उसकी। नून का जो मखरज है, लिसान जो जुबान है, वो इंशाल्लाह हम आगे लिसान के मखरज में देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए नून कहाँ से अदा करना है। अभी के लिए तो हम नहीं बता रहे, हम सिर्फ गुन्ना पे फोकस कर दे। जब आप कहते हैं न, नी, नू, जब आप कहेंगे न, नी, नू, आप अगर अपने उंगली को हमारे जो नाक है, नाक के ऊपर जो पैसेज जाता है, अब बाहर अगर उंगली रखते हैं, तो आप जब न कहेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। चल के देखिए, न, नी, नू, हमने कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वॉइस जो है नाक में चली जाएगी। ट्राई करिए, न का ये न और उंगली रखिए आपके जो नाक का जो बाहर का हिस्सा है, वहां पर उंगली रखते कहिए न, नी, नू, देख सकते हैं वाइब्रेट हो रहा है, तो वो आता बोलना है। और अब ट्राई करिए, नाक को बंद करिए और कहिए न। देखिए कभी भी अदा नहीं कर सकते, है ना, यूं, क्योंकि आधी आवाज नाक से जा रही है, और अगर आपने नाक ही बंद कर लिया तो बाहर कैसे आएगी? जब बाहर नहीं आएगी आपकी आवाज, तो फिर वो नेता ही नहीं अदा होगा, है ना। तो ये इसी को हम गुन्ना कहते हैं। वैसे ही मीम कहिए, म, नी, मू, अभी भी फील करिए, म वाइब्रेशन हो रहा है हमारे नाक के बाहर, तो वो बाहर यानी कि आपके अंदर वॉइस है, वहां से आ रही है, इसीलिए वो वाइब्रेशन हो रहा है। वैसे ही आप नाक को बंद करिए और कहिए म। आप कभी भी अदा नहीं कर सकेंगे, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हाथ से भी आवाज निकालने की कोशिश कर ले, लेकिन वो नहीं निकलेगा, क्योंकि जहां से आपका पैसेज है आने का आवाज का, वो आपने बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो अगर आपने बंद कर दिया वो जगह, तो वहां से आवाज निकल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये हमारे नून और मीन की खासियत है कि आवाज मुंह से आते साथ हमारे नाक में से भी आएगी। यहाँ पर देखिए, अमूरने के जो है लेवल्स है, यानी कहाँ पर कितना गुन्ना करना है, उसके कुछ लेवल्स है, जो कि हम फर्दर जो चैप्टर्स आगे आएंगे उसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल्स है, इन्ना, अब आप जब कहेंगे तो आपने इसको गुन्ना देना है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गुन्ना होगा, यानी कि आपने बहुत ही यानी ज़्यादा टाइम देना है इसमें। आप जल्दी से इन्ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इसको इन्ना, ठीक है, इन्ना। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने उसमें वक्त देना है, इन्ना, ठीक है। आप इन्ना जल्दी से नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही नस्तईन, अब यहाँ पर भी देखिए ये सब नून, यानी अगर आप उसके ऊपर जबर जेर पेश फतहा तसरा दम्मा ये लगाए, या फिर तशदीद लगाए, या आगे जो भी नून के रूल से, नून साकिन के रूल से, एवरी टाइम आपका गुन्ना होने ही वाला है। चाहे उस पर हरकत हो, चाहे वो साकिन हो, चाहे उस पर तशदीद हो यानी कि शद्दा हो, कुछ भी हो जाए वो गुन्ना होने ही वाला है। पर कितना होगा कि कुछ वक्त हम गुन्ना ज़्यादा देंगे, यानी कुछ टाइम लगाएंगे, और कहीं पे हम टाइम नहीं लगाएंगे। जिससे इन्ना जब हम कहेंगे तो आप वक्त देंगे, इन्ना। और नस्तईन जब आप कहेंगे तो हम कुछ वक्त नहीं दे रहे ना, नस्तईन, आपने नस्तईन ऐसे तो नहीं करना। तो यहाँ पर हमने वक्त नहीं दिया है, बट गुन्ना उसमें इन बिल्ट है, नून और बीन में इन बिल्ट गुन्ना है। सिर्फ फर्क ये है कि कहीं पर ज्यादा वक्त, कहीं पर कम वक्त, ठीक है। वैसे ही शाकिरीन, तो यहाँ पर भी शाकिरीन का है, चाहे आप रोक दे, नून साकिन कर दे, तो भी आपने दोनों वक्त गुन्ना आपका हो जाएगा, शाकिरी ना, या फिर शाकिरीन। आवाज नाक में चली गई, लेकिन ज्यादा तब आप नहीं रखेंगे हम, शाकिरीन ऐसे नहीं करना है। बस आपने नून की आवाज को लेकर आना है बाहर और स्टॉप हो जाना है, शाकिरीन, ठीक है। वैसे ही म, मीक, मू, मीम का देखिए, म, मीक, मू। अब मीम के एग्जाम्पल देखिए, मीन, हुम, अब चाहे मीम साकिन हो, हुम में साकिन है और सबसे पहले कसरा है, तो चाहे साकिन हो चाहे कसरा हो, देर जबर पेश दम्मा फथा तशदीद हो, कुछ भी हो जाए, आपकी ये मीम में गुन्ना निकलने वाला है। क्यों? तो मिन हुम यहाँ पर भी फर्क कितना होगा कि कहीं पर आप ज्यादा गुन्ना देंगे, वक्त लगाएंगे, कहीं पर आप जल्दी से पढ़ के निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर है मिन हुम, तब हुम
ऐसे आप नहीं करना है। यहाँ पर हम मीम वूम बस मीम पढ़ लिया, आवाज आ गई, आपने रोक देना है। बट यहाँ पर भी गुन्ना है, क्यों? क्योंकि मीम और नून में उसकी आवाज में ही गुन्ना निकल के आता है। वैसे ही देखिए अम्मा, अब यहाँ पर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गुन्ना होगा, यानी यहाँ पर आप वक्त लगाएंगे, आप अम्मा ऐसे पढ़ के नहीं जाएंगे, आप पढ़ेंगे अम्मा, ठीक है, अम्मा। अब आप ये नहीं, आपको ये नहीं करना कि मैंने गुन्ना कहाँ से निकाला है। आप जब तर रहे हैं ना, तो वो गुन्ना है ही, वही आपका गुन्ना है। आप ना ड्वेन करके अम्मा पढ़िए, आप आपकी वॉइस रुक जाएगी, ठीक है। तो यही आपका गुन्ना है, इसके लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये कहाँ से निकालना है, ये ऑटोमेटिकली आप पर निकल जाएगा। सिर्फ अपने तम ज़्यादा गुन्ना देना है, तो वो इंशाल्लाह हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये है अम्मा। फिर लास्ट एग्जाम्पल है यू मीनूना। अब यहाँ पर देखिए, मीम में भी गुन्ना होगा, नून में भी गुन्ना होगा, आगे के लास्ट के नून में भी गुन्ना होगा, ठीक है। यू मीनूना, अब यहाँ पर गुन्ना ज्यादा नहीं देना है। यू तो मी एस से कुछ नहीं करना है, एक हरकत है क्योंकि, तो आपने एक हरकत पढ़ के जाना है। बट इसके अंदर भी गुन्ना इनबिल्ट है, चाहे मीम पर कोई भी हरकत हो, सुकून हो, कुछ भी हो जाए, इनबिल्ट गुन्ना अवेलेबल है। फर्क खाली कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ठीक है। यू मीनूना, यू मीनूना, ठीक है, चाहे आप रोक दे यू मीनून। तो ये भी जो अपना बंद करके, पर ये आप नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये आपका है गुन्ना के लेटर इस नून और मीम, हरकत वाले भी, शद वाला भी और सुकून वाला भी, कुछ भी नून और मीम आ जाए तो आप पे गुन्ना होगा। चलिए अब जो नीचे है नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है? गुन्ना ओनली टू बी डन while pronouncing the letters moon and meme। गुन्ना सिर्फ उस वक्त करना है जब आप नून और मीम के हुरूफ को अदा कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी कोई भी लेटर्स आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, कोई भी हरकत के साथ आ जाए, तो आपने वहाँ पर गुन्ना नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे गुन्ना करेंगे, जब बा है तो हम कैसे गुन्ना करेंगे? इन सब में तो हम गुन्ना नहीं करते। ये रे कुछ कुछ तो कोई कोई नाक नहीं पड़ता है ना, तभी आपने सुना है, यानी पूरी आयत जो है, पूरी तिलावत जो है, वो नाक नहीं करते। इन लदीन आमनू, यानी ये उनको, यानी कि जैसे सोचते कि खूबसूरती के लिए तो वो नाक में ही पढ़ते, तो ये सबसे पहले गलत है। तो अपने नाक में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नाक में सिर्फ नून और मीम लेटर्स पढ़े जाते हैं। बाकी आपने कोई भी, आप किधर से भी कहीं भी पढ़े कोई भी हरकत के साथ, तो आपने गुन्ना नहीं देना है। और अक्सर यहाँ पर गलती होती है जब हमारा नून या मीम रहे, उसके बाद मद का लेटर हो। नून और मीम रहे, उसके बाद या पहले मद का लेटर हो, तो अक्सर हमारे नाक में आवाज चली जाती है। तो वहां पर अपने उससे बचाना है। जैसे कि नस्तईन है, अब देखिए आइन में या मद है, उसके बाद क्या है, नून पे हम रुक रहे हैं। तो जब आप नस्तई जब करेंगे आई, तो वो अक्सर आवाज चली जाती है। इसके लिए एकदम, यानी कि अलर्ट भी रहना पड़ता है, और एकदम जैसे क्या कहूँ, जैसे स्ट्रांग आवाज निकाल के अपने नाक में नहीं जाने देना होता है, वरना वो ऑटोमेटिकली मद के टाइम बहुत मुमकिन है कि आपकी नाक में आवाज चली जाए। जैसे नस्तईन, आइन, आप सुन रहे हैं आइन, ते मेरी नाक में आवाज चली गई, तो उसको बाहर निकालना है। नस्तई आई, देखिए आई और आई, तो ये फर्क है। तो ये हो जाता है, यानी हम करते नहीं है, बट ये हो जाता है अक्सर जब मद आ जाए तब, या फिर अगर आगे पीछे कोई नून मीम लेटर हो और उससे पहले आगे कोई लेटर हो, तो उस वक्त हो जाता है। तो इसके लिए आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आप मद कह रहे हैं, तो आप नाक बंद करिए, नाक बंद करिए, फिर देखिए अगर आवाज चल रही है तो गुड, आपका गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आपकी आवाज मद के टाइम रुक गई, तो समझिए कि आपका गुनाह वहां से चालू हो गया है, तो उसको आपने अवॉइड करना है। जैसे अभी मैं पढ़ती हूँ, पहले गुन्ना डालकर पढ़ती हूँ, तो देखिए मेरी आवाज कट हो जाएगी आई पे, जैसे रुक गई। अब मैं बिना गुन्ने के आई जो मद है उसको पढ़ती हूँ और नाक बंद करती हूँ। नस्तईन, आई,
देखिए आवाज आ गई, क्यों? क्योंकि अभी गुन्ना नहीं है। वैसे ही शाकिरीन में यहाँ पर भी आमद है, तो हम शाकिरीन अंदर चले जाते, शाकिरीन नाक में चली गई आवाज। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नून आने वाला है, तो वो नून के प्रैक्टिस में ही हमारा आवाज जो है हमारी वो नाक में चली जाती है। तो खासकर मद के टाइम होता है, यहाँ पर खास ख्याल रखना है। और देखिए जो लास्मीन का एग्जाम्पल है युक्मिनून, यहाँ पर तो बहुत मुमकिन है कि वो अगर आपने उसको सही से एक बोल्ड इसमें आवाज नहीं निकाली मद में, तो बहुत मुमकिन है कि वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि युक्मिनून में मीम गुन्ना, नून गुन्ना, फिर वाव के मद के बाद वापस नून गुन्ना, तो यहाँ पर सम गुन्ना 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 है और बीच में एक मद लेटर है, तो वो गुन्ने की आवाज पहले ही नाक में रहती है और वो वाव मद में भी चली जाएगी, जैसे युक्मिनून नून मीन। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नू जब आप कह रहे हैं मद में, तो हमारा गुन्ना नहीं होता ना, मद के हरूफ तरह से निकलते हैं, जौब से निकलते हैं ना, खाली जगह से निकलते, तो वहां पर नाक में आवाज नहीं जाएगी। आप उसको भी नाक बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुन्ने को अवॉइड करने के लिए एक ही प्रैक्टिस है कि आप नाक बंद करिए और प्रैक्टिस करिए। युक्मिनू ऊ, देखिए आवाज आई ऊन। और अगर मैं नाक बंद करूं और गुन्ना करूं, युक्मिनू, खत्म, नाक में चली गई, आवाज रुक गई। क्यों? तो इसको प्रैक्टिस करना है आपने। यानी गुन्ना तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है नून मीम में, बट ख्याल ये रखना है जब मद लेटर वो, तो मद के टाइम गुन्ना नहीं होना चाहिए। उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, नाक बंद करते हुए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी चौथी जगह थी अल खैशूम, जो कि बहुत इजी भी है और उसमें दो ही लेटर है जो कि गुन्ना से निकलते हैं। अब ये लेटर लिप्स और लिसान का भी लेटर है। मीम लिप का लेटर है, नून लिसान का लेटर, जुबान का लेटर है। बट इन दोनों लेटर्स ये आपके ऑर्गन के साथ साथ नाक में से भी आवाज निकलती है, इसीलिए इसको अलग जो है मखरज दिया गया है, अलग जगह दी गई है, जिसको हम अल खैशूम कहते हैं। चलिए आप सभी को क्लियर हुआ है ये अल खैशूम? उम्मीद से सभी को क्लियर है। तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट जगह जो कि मखरज कौन सा है? अल लिसान, जुबान का मखरज है। अब जुबान सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे मखरज की जगहों में, क्योंकि अक्सर जो लेटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द लेटर्स आपके जुबान से निकलने वाले हैं। हम हम क्यों कहते हैं आपकी जुबान कौन सी है? हम पूछते हैं ना आपकी कौन सी जुबान है, क्यों? व्हाट इज योर मदर टंग, टंग है ना, टंग पूछते हैं। क्यों? एनी लैंग्वेज भी पूछते हैं, बट अक्सर हम व्हाट इज योर मदर टंग पूछते हैं। और हम उर्दू में भी पूछते हैं आपकी जुबान कौन सी है। हम ऐसे, हम आपकी भाषा ऐसे तो नहीं कहते, हम आपकी जुबान पूछते हैं ना। क्यों ऐसे पूछते हैं? क्योंकि जो आपके सारे लैंग्वेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स जो है ज़ुबान से ही निकलते हैं, इसीलिए हम ऐसे ही पूछते हैं कि आपकी ज़ुबान कौन सी है। तो ये ज़ुबान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे मखरज की जगह में भी, क्योंकि बहुत से ज़्यादा लेटर्स हमारे ज़ुबान से निकलने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की कि हम, देखिए ज़ुबान एक ऐसी मसल है जिसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। आप ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, राइट लेके जाइए, लेफ्ट लेके जाइए। तभी हमने गौर किया है यानी कितनी एक बहुत अजीब नेमत है। आप उसको रोल कर सकते हैं जहाँ चाहे, आप घुमा सकते हैं उसको, अंदर रोल करिए, बाहर रोल करिए, फोल्ड करिए, कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी मसल जो है अल्लाह ने हमें दी है। वही बहुत ही एक गौर व फिक्र की भी चीज़ है यहाँ पर। और साथ ही साथ में मखरज पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से इस जुबान में हमारे पास 10 जगह है, ठीक है? 10 जगह है जहाँ से लेटर्स निकलने वाले हैं और उसमें से हमारे 18 लेटर निकलेंगे। कितने हमारे पास कितने लेटर है? 29 लेटर्स है। उसमें से 18 लेटर्स इसमें से ही निकलेंगे, यानी कि आधे से ज़्यादा लेटर्स हमारे पास 5 जगहों में से आधे से ज़्यादा लेटर्स सिर्फ और सिर्फ एक जगह से निकल रहे हैं। वो भी क्या है? अल-लिसान है। तो जुबान में 18 जगह है, नहीं 18 आपने पोजीशन देखनी है जुबान, सॉरी 10 पोजीशन रहेगी आपकी जुबान की और 18 लेटर्स उसमें से निकलेंगे, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, ये 18 लेटर्स निकलेंगे और 10 जगह है। 10 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है जुबान में। आपके अक्सर लेटर्स
आधे से ज़्यादा हरूफ यहाँ से निकलेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम पहले ज़ुबान को समझेंगे कि ज़ुबान के किस हिस्से को क्या कहते हैं, और साथ ही साथ में दांतों को भी समझेंगे। क्यों? ताकि ये जब हम कहें कि ये आपने ये ज़ुबान का ये हिस्सा लगाना है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ज़ुबान का हिस्सा इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन से दांत पे लगाना है, किधर लगाना है, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आज ज़ुबान के हिस्से को समझते हैं, कौन से हिस्से को क्या कहते रहे, और कौन से दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं, क्या कहा जाता है। पहले हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद लेटर्स स्टार्ट करेंगे, कहाँ से कौन निकलेगा। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, आपको बहुत सारे लेटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं जुबान पे, आगे पीछे नीचे अंदर ऊपर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपके लिसान, आपके जुबान का इमेज है। आप इसको गौर से देखिए और इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, ताकि जब हम आगे ऐसे टर्म्स यूज करेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए। इमेज आप एकदम दिमाग में फिट कर लिए करना है आप सभी ने, ताकि जब मैं कहूँ ये हिस्सा लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए हिस्सा कौन सा हिस्सा है। अब देखिए, जुबान जो है ऊपर से लेके नीचे तक, जो ऊपर का हिस्सा है, सबसे टॉप वाला पार्ट, आप देख सकते हैं जैसे जो एरो है उसके ऊपर वाले पार्ट, वो भी जुबान का हिस्सा है। बट हम मखरज लिसान में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कहाँ पर इस्तेमाल हुआ था? हमारे जो वाइन और खा जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। वो हमारे हलक को लग रहा था, तो वो जो है वो हिस्सा वहाँ से नहीं आएगा, जबकि आपकी जुबान वहाँ से स्टार्ट है। बट वो हिस्सा आपके हलक के करीब है, अंदर की तरफ है एकदम, तो इसीलिए हम उस हिस्से को नहीं लेते हैं। हम थोड़ा आगे से आएंगे, ठीक है, जहाँ से हमारा जो हमारा जो नरम जो ताल्लुक साथ होता है ना, वहाँ से जो जुबान है, वहाँ से जुबान को हम कंसिडर करेंगे हमारे मखरज लिसान में। तो सबसे पीछे वाला हिस्सा जो एकदम बैक साइड है, जब ब्लैक में देख सकते हैं एरो से मार्क किया गया है, उसको हम कहते हैं अरबी में अकुसल लिसान। ठीक है, पीछे वाला हिस्सा एकदम अंदर वाला जो हिस्सा है, जहाँ आप अगर उंगली डालते हैं तो एक और उससे अंदर डालेंगे तो आपको वो मिटा जाती है। तो उसके आगे जो है सबसे बैक साइड वाले, उसको हम कहते हैं अकुसल लिसान। यू आप देख सकते हैं इमेज में, अकुसल लिसान एकदम लास्ट पार्ट, यानी कि जुबान जो बैक साइड है, रूट जो है, उसको छोड़कर थोड़ा सा आगे आएंगे तो वहाँ पर डीपेस्ट पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब आगे आएंगे और बीच में जब सेंटर में आ जाते हैं एकदम, उसको हम कहते हैं वसतुल लिसान, यानी जुबान का वसत, दरमियानी वाला हिस्सा, मिडल पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, अब अफसर लिसान डीपेस्ट पार्ट क्यों, ये भी अक्सा क्यों है? क्योंकि हम लिप से कंसिडर करते हैं, पर लिप से अगर देखेंगे जुबान के एकदम बैक साइड, वो सबसे डीपेस्ट पार्ट है ना, सबसे दूर वाला अफसा है, सबसे दूर वाला है, इसीलिए उसका नाम अफसर लिसान है। फिर आगे हम आएंगे तो बीच के हिस्से को हम कहते हैं वसतुल लिसान। ये नाम अगर आपको अभी याद नहीं होते, वैसे एक इसमें याद नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जब मैं बार बार दोहराऊंगी, अब समय से ये होगा, वसत में से ये निकलेगा, तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। बस अपने इमेज को फिट करना है अपने माइंड में कि वसतुल लिसान यानी ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो वसतुल लिसान यानी हमारे जुबान का वसत, दरमियानी हिस्सा। जब आप हाथ लगाएंगे एकदम सेंटर वाला पार्ट, जो आपको लगता है कि बीच का मेरी जुबान की, वो है आपका वसतुल लिसान। फिर हम उसके आगे आएंगे, दरमियान के आगे आएंगे, जो स्टार्टिंग से जो टॉप वाला पार्ट है, क्यों आगे और आएंगे तो उसको कहते हैं हम तरफुल लिसान। तरफुल लिसान यानी बीच के हिस्से के आगे का हिस्सा, जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, उसको हम कहते हैं तरफुल लिसान। और अब हमारी जो जुबान है, उसके जो दोनों साइड है, अगर आप उंगली लगाकर देखेंगे, जो अतला स्टार्ट होता है फिर मोटा मोटा हो जाता है, जो पूरे साइड किनारा है हमारी जुबान का, उसको हम अरबी में कहते हैं हाफतुल लिसान, यानी कि साइड्स या एजेस ऑफ द टंग, जुबान का किनारी वाला हिस्सा, जो हमारे जब हम बंद करते हैं तो हमारे जदात से लग जाता है, साइड्स दोनों या दालों से जो लगता है, वो वाले हिस्से को हम कहते हैं हाफतुल लिसान। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट है आपका, जो एकदम जुबान था, जो नोक है हमारी, जब हम एकदम जुबान को पॉइंट कर लेते हैं, आप करिए आगे करिए, और जुबान थे एकदम
पॉइंट करिए, जैसे बच्चे छोटे बच्चे के से वो दिखाते रहते हैं सबको, तो वो जो पॉइंट दिखाते हैं ना खिलाने के लिए, तो वो जो पॉइंट है वो आता है रक्सुल लिसान, यानी कि टिप ऑफ द टंग, हेड ऑफ द टंग या टिप ऑफ द टंग, जो सबसे जुबान का पॉइंटेड हिस्सा है एकदम आगे का, वो है आपका रक्सुल लिसान। ठीक है, सिर्फ वो जो पॉइंटेड हिस्सा है उसको हम कहते हैं टिप ऑफ द टंग, यानी कि रक्सुल लिसान। उसके पीछे जब हम आएंगे तो फिर वो तरफ स्टार्ट होते हैं। ओके, क्लियर है आप सभी को? रक्स यानी एकदम टिप, पॉइंट जो है टिप ऑफ द टंग, जो एकदम किनारा है, उसके पीछे आएंगे तो वो वहां से तरफुल लिसान है। फिर और पीछे जाएंगे तो हम वसत पे आ जाएंगे, फिर और पीछे आएंगे तो हम अफसल लिसान पे आएंगे, और पूरे जुबान के दोनों किनारे को, राइट एंड लेफ्ट, दोनों भी किनारे को हम कहते हैं हाफतुल लिसान। ओके, तो ये हमारे 5 जगह है जुबान में जहाँ से हम लेटर्स निकालने वाले हैं। अब किधर किधर आप और भी बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, अगर आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा किताबों में या किधर किसी से, तो और भी बहुत सारे नाम है ज़ाहरुल लिसान, बहुत तरीके अलग अलग नाम है। तो हमने नामों, अगर नाम आपको किधर अलग भी दिखता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ कहीं और नाम लगाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे नाम आपको दिखेंगे, बट निकालना वहीं से। हमने लेटर्स को निकालना वहीं से है। सिर्फ नाम आपको कुछ एक आध चेंजेस मिल सकते हैं, और भी नाम लगाते हैं, तो आपने उसमें अगर आपने कहीं पढ़ लिया तो आपने सोचना नहीं है या टेंशन में नहीं आ जाना है कि ये कहाँ से आ गया है। ओके, तो ये हमारे मेन 5 पार्ट्स आपने समझने हैं, याद करने हैं, दिमाग में एफिट करने हैं। ये हमारे इतने पार्ट है। सबसे बैक साइड, जिसको डीपेस्ट अफसल लिसान कहते हैं, फिर हम आगे आएंगे तो हमारा मिडिल पार्ट होता है वसत, उसके आगे आएंगे तरफ होता है टॉप पार्ट या फ्रंट पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं दोनों किनारे, उसको हम हाफा कहते हैं, हाफतुल लिसान। और जो जुबान का एकदम टिप होता है, जो नोक होती है हमारी जुबान की, वो होती है रक्सुल लिसान। तो उम्मीद है आपको इमेज जो है ये जुबान का याद हो गया हो। अब हम जो है, अब जुबान का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो आपने कहीं कहीं पे दांतों का भी, यानी कि दांत में लगाना है, दांतों के गम्स में लगाना होगा, फिर धीरे धीरे लगाना होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम दांतों को भी समझे। तो हम इंशाल्लाह दांत को देखते हैं कि हमारे दांत कौन से हैं, तालू को भी देख लेते हैं कि कौन से तालू को क्या कहते हैं। जी बाजी, आगे करिए। ओके, अब यहाँ पर थोड़े नाम ज़्यादा है, तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। यह सिर्फ नाम है, नहीं याद करेंगे, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बस समझना है कि कितने दांत होते हैं और कौन से कितने में, यानी कि फिर इस्तेमाल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अगर याद कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहला जब हम ई हंस लेते हैं, तो सबसे पहला जो 2 दांत हमें एकदम सामने से दिख के आते हैं, उसको हम तनाया कहते हैं। जो ग्रीन कलर में मार्क है, दिख रहा है आप सभी को, तनाया। अब ऊपर भी 2 होते हैं, नीचे भी 2 होते हैं, है ना? तो ऊपर वाले को हम तनाया उलिया कहते हैं, और नीचे वाले को सनाया सुफला कहते हैं। ठीक है, ये तो हम नहीं कहेंगे, सनाया भी कहेंगे, तो भी आपने समझ जाना है। सनाया यानी कि हम जैसे ही हमारा मुंह खोल लेते, लिप्स खोल लेते, वो जो सबसे स्टार्टिंग के जो 2 दांत अक्सर जो बड़े होते हैं हमारे स्टार्टिंग में, एकदम मिडल में जो दिखाई देते हैं, उसको हम सनाया कहते हैं। ऊपर 2 और नीचे 2, दोनों को यानी 2 4 टोटल मिलाकर सनाया कहा जाता है। उसका नाम है अरबी में, ओके, जिसको हम इंग्लिश में फ्रंट इंसिजर्स कहते हैं। ओके, तो ये आपके 4 दांत हुए, 2 ऊपर 2 नीचे। जैसे हम जो बाइट करते हैं, अगर कोई नरम चीज़ है तो हम जो बाइट करते हैं 2 दांतों से, 2 और 2, उसको हम सनाया कहते हैं। फिर उसके बाद वो 2 दांतों के राइट और लेफ्ट, और एक आप हाथ लगाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके सामने मिरर है तो मिरर में ई करके देखिए, तो इंशाल्लाह और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 2 दांत हुए सनाया। सनाया के बाजू में राइट 1 एंड लेफ्ट 1, एक राइट में एक लेफ्ट में, उसको हम कहते हैं रुबाइयात। रुबाइयात अपने राइट और लेफ्ट, जिसको हम लैटरल इंसिसर्स कहते हैं। ओके, 1 1 ऊपर 2 है, राइट और लेफ्ट, और नीचे 2 है। आपके सनाया के राइट में एक और लेफ्ट में एक, उसको हम रुबाइयात कहते हैं। ठीक है, फिर तो ये भी कितने हुए, ऊपर 2 नीचे 2, ये 4।
ओके, फिर उसके बाद और एक राइट में ये जो शार्प पॉइंटेड नोकीला सदात होता है, उसको हम कहते हैं अल अनियाब। अनियाब यानी कि कैनाइंस जो इंग्लिश में कहा जाता है। इससे हम जो है जो ताकते हैं कोई भी चीज़, तो ये हमारे कैनाइंस के टीथ होते हैं, जो कि आपके ऊपर दो है, नीचे दो है। तो ये कितने हुए? ये भी टोटल 4 हुए। तो आपकी जो 12 है, 12 दांत होते हैं। हमारे टोटल 12 दांत है ऊपर और नीचे मिलाकर। 4 सनाया, 4 रुबायात और 4 अनियाब। उन्हें लगाइए, 2 ऊपर के हुए, फिर उसके बाजू में एक एक हुआ, फिर उसके बाजू में और एक जाएंगे, तो वो एक राइट लेफ्ट नीचे ऊपर दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर आपके दाल स्टार्ट होती, दाल है जिसे हम कहते हैं उर्दू में दार या इंग्लिश में मोलार्स जिसे कहते हैं। तो उसके बाद हमारे मोलार्स स्टार्ट होते हैं। हमारे कुल कितने दांत होते हैं हमारे मुंह में? 32 है ना, 32 दांत होते हैं। इसी किसी के नहीं भी होते, अगर किसी के अक्ल दांत नहीं आती तो वो नहीं भी होते, तो लेकिन जो मोस्टली है 32 टीथ होते हैं। तो आपने ये जो 12 है उसको हम दांत कहते हैं, और जो बचे कुचे जो है उसको हम दार कहते हैं, दार ही कहते हैं, ठीक है। 12 और 20 कुल मिलाकर 32। तो जो अभी अनियाब देख लिया हमने, कनाइंस देख लिया जो ब्लू कलर से मार्क है, जो आपकी पॉइंटेड की था, आप उंगली लगाकर भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपके दवाहिक स्टार्ट होते हैं, जिसको हम मोलार स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट प्री मोलार जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, फर्स्ट प्री मोलार। अभी ये एकदम भी ऐसा नहीं है आपको कि एकदम कंफ्यूजन करना है या पढ़ा से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस एक बार एक देख लीजिए, ठीक है। तो इसको फर्स्ट प्री मोलार कहा जाता है। ये भी एक राइट में एक लेफ्ट में, ऊपर नीचे दोनों कुल मिलाकर 4 दांत होते हैं। टेनाइंस यानी अनियाब के बाजू में एक लिख जाइए राइट में, और लेफ्ट में भी फिर से एक लिख जाइए। फिर नीचे का भी चेक कर लीजिए, एक और एक। उंगली लगाकर चेक करिए, मिरर में चेक करिए, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं हमारे फवाहिन, यानी सेकंड प्री मोलार, जिससे हम चबाते हैं, जिससे हम क्रश करते हैं हमारे खाने को, एकदम अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड करते हैं। तो वो हमारे कौन से दांत है? फवाहिन, सेकंड प्री मोलार्स। और वो होते हैं हमारे कुल मिलाकर 12, यानी ऊपर थे नीचे थे। राइट में आपके 3, लेफ्ट में 3, यानी दवाहिक के बाद तवाहिन जो है 3 है राइट में, और लेफ्ट में भी 3 है। वैसे ही नीचे भी राइट में 3, लेफ्ट में 3, ठीक है। तो दवाहिक से दाल स्टार्ट हो रही है। हम सुनते है ना, उसकी दाढ़ी हंसते हंसते दाढ़ी नजर आई। तो दाढ़ी यानी कि वो जो आपके अन्य आपके लाइन्स के बाजू वाला होता है, जब हम एकदम खुलकर हंस लेते हैं। आपने बहुत सारी हदीस में भी सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मुस्कुराया कि उनकी दाढ़ नजर आने लगी। यानी कि जब एकदम हम खिलकर हंसते हैं ना, तो हमारे अन्याब जो कैनाइंस है उसके बाजू में जो दांत है तवाहिक, वो नजर आने लगता है। तो वहां से हमारी दाढ़ स्टार्ट की। तो ये हुए हमारे तवाहिन, यानी कि ऊपर नीचे छः। फिर लास्ट हमारे जो आते हैं, जो अत्तलदार जिसे कहते हैं, वो है अन्नवाजिद, यानी कि विजडम टीथ। विजडम टूथ जो होता है ऊपर और नीचे से एम, आपके ऊपर 2, राइट में 1, लेफ्ट में 1। वैसे ही नीचे 2, राइट में 1, लेफ्ट में 1, जो एकदम लास्ट में होता है। जो अक्सर किसी को नहीं भी आता, आते भी है, तो किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते। ये जो पिंक कलर मार्क है, जो सबसे लास्ट आपका दांत है, यानी कि इसको दांत जो कहते हैं, वो आता है अन्नवाजिद, विजडम टीथ। तो ये कुल मिलाकर ये आपके पूरी दांत का इमेज है। 12 दांत है और 20 आपके दांत है, कुल मिलाकर 32 है। सनाया आपके ऊपर के स्टार्टिंग के, फिर रुबायात एक एक, फिर उसके बाद अनियाब और एक एक, फिर जो है दवाहिक दार एक एक जो है, राइट लेफ्ट नीचे भी। फिर तवाहिन 3 है, ठीक है, राइट लेफ्ट और नीचे। पहला क्लास में है एन नवाजिज। ओके, तो इन दांतों के नाम है। एकदम बिल्कुल भी घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम इंशाल्लाह आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जुबान के हिस्से को देख लिया, फिर दांत के नामों को देख लिया। अब जो है, अब जुबान को हम ऊपर, जो हमारा जुबान के ऊपर जो तालू है, पैलेट है, उस पर हम टच करने वाले हैं, तो उसको भी नाम देख लेते हैं। देखा नाम है सबसे पहले जो देखिए, जो हमने हलक के वक्त या बात की थी, जो फ्लैशी पार्ट है, एक गोश्त का टुकड़ा जो है आपके एकदम हलक में, जब हम मुंह
खोल लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप देख सकते हैं एक लटक रहा है जो इधर मसल है, फ्लैशी गोश्त का टुकड़ा, तो उसको हम लुहाद कहते हैं, यूला जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और जिसे उर्दू में हम कौवा भी जो कहते हैं, कभी आपने सुना होगा। तो आप देख सकते हैं इमेज में एकदम वाजह है, क्लियर है कि यूला किसे कहा जाता है, वो गोश्त के टुकड़े को यूला कहा जाता है। उसके बाद जब आप आगे आएंगे, आप कोशिश करिए, अगर आपकी उंगली अच्छी है तो जरा आप उंगली ऊपर वहां पर यूला पे टच नहीं करना है। उसके आगे आइए, आपको नरम नरम लगेगा, जो हमारा तालू है वो नरम लगेगा, उसको हम इंग्लिश में सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और उर्दू में नरम तालू कहते हैं। ऊपर के पूरे हिस्से हम तालू कहते हैं, ठीक है। जो गम्स होते हैं उसके पीछे जो जाते हैं बैक साइड में, पूरे उसको हम तालू कहते हैं, इंग्लिश में पैलेट कहते हैं। तो जो सबसे पीछे है, जो आपके यूला के आगे है, वो एकदम नरम है, तो उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, नरम तालू। फिर उसके हम जब आगे आते हैं तो वो एकदम सख्त लगता है ना, हड्डी लगती है, तो उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, उर्दू में कहते हैं सख्त तालू। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सख्त। आप देख सकते हैं इमेज में, देखिए राइट वाले इमेज में, देखिए एकदम हड्डी दिख रही है, वो हमारा पूरा हार्ड पैलेट है। फिर जो आपका जो कहूँगा है, जो गोश्त का टुकड़ा है, उसके ऊपर देखिए नरम दिख रहा है, आपको इमेज में दिख रहा है ना, नरम है, तो वो नरम ताल है। आप छूकर भी देखिए, उंगली लगाइए, दांत के पीछे जाइए, आराम से लगाइए, पहले सख्त लगेगा, फिर उसके थोड़ा 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 करके पीछे जाइए, तरिए ट्राई करिए, और आपको एक नरम नरम लगेगा, तो वो आपका है नरम तालु। इस तरह से ये सब जानना ज़रूरी है। ये खासकर दांतों के नाम आपने नहीं याद किया चलेगा, लेकिन खासकर ये तालु और ज़ुबान के हिस्से वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आपको नहीं पता होगा नरम तालु कहाँ है, सख्त तालु कहाँ है, तो फिर मैं चाहे कितना भी आपको बताऊं या आप कहीं से भी पढ़ ले, आप उधर टच नहीं कर पाएंगे। तो ये जानना ज़रूरी है कि नरम तालु किसे कहते हैं और सख्त तालु किसे कहते हैं, यूला किसे कहते हैं। ये जब आप जान लेंगे तो आप जुबान को बराबर उस तरीके से उधर इंशाल्लाह प्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो उंगली लगाता है, टच करिए, या फिर मिरर के सामने आप खोलिए, देखिए आपको वो गोश्त का टुकड़ा दिखेगा, उसके आगे नरम दिखेगा, उसके आगे सख्त दिखेगा। ओके, चलिए, तो ये हमारे तालु का सथा जुबान का हिस्सा में दिख लिया, और दांतों का हिस्सा, दांतों के नाम हमने पढ़ लिए। चलिए अब हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हमारे जब हमने देख लिया है सब इससे, तो हम सबसे पहले अपोसल लिसान के हरूफ को देखेंगे, जो कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग है, जुबान का सबसे एकदम एंडिंग पार्ट। ओके, एंडिंग पार्ट, उसमें से आपके दो लेटर्स निकलने वाले हैं, ऑफ और काफ। कौन से लेटर्स? ऑफ और काफ। हमारे पास दो लेटर है अकोसल लिसान से, ठीक है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ और काफ कैसे अदा करना है वो देखेंगे। जी पादी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमेज देखिए, पहले पढ़ लीजिए। व्हेन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, अब हमने देखा डीपेस्ट पार्ट कौन सा है, जुबान का एकदम दास पार्ट, टचेस द सॉफ्ट पैलेट, आपने आपके जुबान के सबसे आखिरी हिस्से को नरम तालू में लगाना है। जब आपकी जुबान का आखिरी हिस्सा नरम तालू पे टच होगा तो आपका हरफ कॉफ अदा होने वाला है, होगा। ओके, तो जब आप अपनी जुबान के सबसे आखिरी हिस्से को नरम तालु पे जब आप लगाएंगे तो हरफ क़ाफ अदा होगा। हमारे या हम जो है क़ाफ अदा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम सख्त तालु का लगाते हैं। अब आप चेक करिए आपका सख्त तालु कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे आपको नहीं आना है, आपने सॉफ्ट नरम तालु की वहाँ पर जुबान को उठाना है और टच करना है, तब जाके ही हमारा जो है क़ाफ अदा होगा। आप इमेज में देखिए, आपकी जुबान के ऊपर जो येलो कलर्ड है वो आपका सख्त तालु है, हार्ड है, और जब उससे पीछे आएंगे तो वो आपको जो लिटिल रेड जो दिख रहा है वो आपका सॉफ्ट नरम तालु है। तो आप वहाँ पर जब टच करेंगे और टेस्ट करेंगे तो वहाँ से हरफ पाफ अदा होगा। यूँ तो आपने ये प्रैक्टिस,
तो यहाँ पर आप टच करेंगे सॉफ्ट पैलेट को। अब ये हर्फ पाव जो है मोटा है, हमने हैवी लेटर्स में पढ़ा है ना, तो ये अपने मोटा पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। हम इसको पढ़ेंगे ऑफ ऑफ पी पू ऑफ ऑफ पा पा। देखिए, आप डज अपने जुबान के आखिरी हिस्से को ऊपर रेस करिए और नरम तालु की, आप पहले उंगली से टच करके तो देखेंगे ना नरम कहाँ पे आ रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह इजीली आप जुबान को वहां पर लगा सकेंगे। ओ ओ ओ ऑफ करिए ओ ती ऊ ओ ती ऊ। अभी जब हम पाफ कहते हैं तो क्योंकि वो हैवी लेटर है तो हमारे मुंह में आवाज जो है बाहर जानी चाहिए। अगर आप उस आवाज को नहीं भरते हैं और हमारी मकरत की जगह सही है, जैसे मैं अदा करती हूँ, सेम आपके बैक साइड जो जुबान का सबसे आखिरी हिस्सा है नरम तालु पे लगाती हूँ, लेकिन आवाज मुंह में नहीं भर रही हूँ, तो आपका वॉइस बराबर नहीं आएगा। जैसे कि ऑफ ऑफ ऑफ। अब सुनिए, ऑफ ये भी मैंने जगह वही लगाई, लेकिन अब सुनिए ऑफ ऑफ। अब मोटा हुआ, उससे पहले ऑफ ऑफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी जो जो लिप्स है मेरे, वो मैंने इतने ओपन कर लिए हैं कि पूरी हवा या वॉइस जो है वो बाहर निकल गया। ये पा पा मैंने खोल लिया है पूरा। तो पूरा मुंह इतना नहीं खोलना है। जब आप हैवी लेटर्स कहेंगे तो थोड़े आपके लिप्स जो है पूरे बंद होने जाएगी, बंद यानी मुकम्मल बात नहीं होंगे, और ऐसे बंद होंगे ताकि जो है आपकी आवाज बिल्कुल बाहर पूरी के पूरी निकल न जाए, अंदर गूंज जानी चाहिए। ऑफ। और अपने राउंड नहीं करना है, लिप्स को राउंड नहीं करना है। ऑफ ऑफ हम अक्सर ऐसे करते, ऑफ ऑफ ओ ओ ओ। ये बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, तो यहाँ पर आपने इसको करेक्ट करना है। ओ नहीं करना है। कोई भी लेटर्स, हमेशा से मैं रिपीट करती हूँ, कोई भी लेटर को अगर आपने हैवी करना है तो वो लिप्स या हालक या दूसरे ऑर्गन से नहीं होगा। आपका हैवीनेस सिर्फ और सिर्फ जुबान से होता है। कोई भी लेटर को मोटा करना है तो सिर्फ जुबान से होगा। आपकी बैक साइड जो है जुबान की, वो ऊपर उठेगी, तब जाके हैवी होगा और आपकी आवाज मुंह में भर जाएगी। उसके सिवा आप होंठों से कभी भी लेटर को हैवी नहीं कर सकते, लेकिन ये होता है, हम मिस्टेक करते हैं, इसीलिए इसका ख्याल रखना है आपको। ओ पी पू। और एक चीज ये जो देखना है वो कि जब ऑफ के नीचे कसरा हो यानी कि एयर हो, तो आपने उस हैवीनेस को कम करना है। आप एकदम पई 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 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये हम तफखीम के लेवल्स पढ़ेंगे, यानी कि कौन से जब लेटर्स को हम हैवी करते हैं तो उसके भी कुछ दर्जे हैं। कहीं पर आपने बहुत ज़्यादा करना है, कहीं पर कम करना है, तो वो जो लेवल के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। बट आपने यहाँ पर ये अभी याद करना ही है, जब उस पर ज़बर होगा तो आपने एकदम अच्छा मोटा करना है। जब उस पर ज़ेर होगा तो आपने उसकी हैवीनेस को कम करना है, लेकिन हैवीनेस रखना है। आपकी ज़ुबान तो उठेगी, बट उतना आपने हैवी नहीं रखना है जैसे आप ज़बर पे रखते हैं। ठीक है, देखिए आप सुनिए, प और पी हैवी है बीबी, लेकिन उतना नहीं है जैसे कि मेरे ज़बर में है। प पी प पी। अगर मैं इसको भी ज़बर जैसा बनाऊं तो होगा प पई पई पई। तो ये इतना एकदम मुश्किल से निकालते हुए ऐसे नहीं करना है, आराम से पई पई पई। ये भी हैवी है, बट कंपेयर टू आपका फथा बहुत कम हुआ है हैवीनेस। तो इसका ख्याल रखना है कि जब हम कसरा करेंगे तो आपने हैवीनेस को कम करना है, और हैवी तो मुकम्मल हमेशा ही करना है, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, शद हो, मद हो, सुकून हो, कुछ भी हो, हैवीनेस देना ही है। यूं क्योंकि हमारे मोटे हुरूफ में ये आते हैं। ओके, तो इसको हैवी करिए। प पी पू। नरम तालु को छूइए और आपकी जुबान के सबसे आखिरी हिस्से को, ये सिस्टर्स प्रैक्टिस करके होगा। हम ऑफ को बारीक पहले का कबले रहेगा जो हम कबल पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगी। जैसे हमने गले में वाइन और खा में बहुत प्रैक्टिस की है, वैसे ही ऑफ में भी बहुत वक्त लगेगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी। नरम तालु को अब
टच करिए, उंगली से टच करिए, मिरर में देखिए नरम तालु कहाँ पर जा रहा है, और मुंह खोल के मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, फा फा फा। देखिए आपकी जुबान अगर बिल्कुल ब्लॉक हो रही है तो आपने हाथ पैलेट पे टच किया, अगर सामने से ही तो आपने वैसा नहीं करना है। मिरर में खड़े रहिए, पा पा पा, सॉफ्ट पैलेट, पा पी पू, आपने इस तरीके से टच करना है। ओके, और आपने कोई भी लिप्स या किसी को राउंड नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। और एक चीज़ जो यहाँ पर ठीक है, अब हम सिफत तो नहीं कहते, बल्कि जो पाफ है इसमें जो है बाउंसिंग होती है। अगर सुकून होगा तो वो बाउंसिंग होगी, वो इंशाल्लाह हम सिफत में देख लेंगे। लेकिन जब हम हमजा के साथ पढ़ते हैं ना, आप कोई भी हरूफ के मखरज को सही अच्छे तरीके से पता करना है तो हम हमजा फतहा लगाते हैं उससे पहले, और उस लेटर को साकिन करते, तो आपको एकदम अच्छी तरीके से उसके मखरज की जगह पता चल जाती है। आप करिए, आप देखिए कहाँ पर जुबान जाएगी, आप एकदम बैक साइड वाली होती है आपकी जुबान सॉफ्ट पैलेट पे, आप तो आपको यहाँ पर यह फला होता है, जो कि इंशाल्लाह हम आगे सिफत में पढ़ लेंगे। तो ये उम्मीद है आपको हरफ पाफ का मखरज समझा होगा। इसको प्रैक्टिस लगेगी सिस्टर्स, वाइन और हॉ की तरह बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। मिरर में देखकर और अपने पैलेट को समझ कर कहाँ पर हार्ड है, कहाँ पर सॉफ्ट है, सख्त नरम कहाँ पर है, उंगली से टच करिए, फिर जुबान को उठाइए, देखिए जुबान नरम की तरफ जा रहा है, कड़क की तरफ, सख्त की तरफ आ रहा है। सख्त की तरफ आ रहा है तो थोड़ा पीछे धकेलिए, यानी कि पीछे का पार्ट, उस पार्ट को पीछे लेके जाइए, नरम की तरफ लेके जाइए। तो ऐसे देखते देखते इंशाल्लाह जो है अब तक हरफ काफ आ जाएगा, और आपने इसको मोटा करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे ना उसके अफसल लिसान से जो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ओके, अब ये है हरफ काफ, जो कि बहुत इजी है, आसान है, जो कि हम ऑफ मोटे वाले को भी ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये तो बारीक है, इसको आपने मोटा नहीं करना है, बारीक है, यानी कि अभी अपने बिल्कुल भी अपने मुंह में आवाज़ नहीं डाल लेनी। देखिए क्या है, लिटिल लोअर देन 5 पॉइंट, आपका जो पाथ है, जो नरम ताल्लुक को टच हो रहा था, वहां से थोड़ा अगर आप आगे की तरफ आएंगे तो वहां से निकलेगा, इट कम्स आउट फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग टचिंग द हार्ड पैलेट। अब यहाँ पर भी सेम जुबान का अफसल लिसान, यानी जुबान का सबसे आखिरी हिस्सा ही आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन फर्क इतना होगा कि अब नरम तालु को नहीं, नरम तालु के आगे जब हम आते हैं, जो सख्त तालु जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से सख्त तालु शुरू होगा, आप उंगली से देखिए नरम है, फिर आगे आते जैसी बाउंड्री बन जाती है हमारी नरम और सख्त, हार्ड और सॉफ्ट की जो बाउंड्री बन जाती है, उस जगह पर हम, उसी जगह पर हम हरफे का आप अदाते रहेंगे। यानी हम इसको कहेंगे कि हार्ड पैलेट पे टच हुआ, क्योंकि कि वो हार्ड पैलेट अब तो वहां से सख्त तालु शुरू हो चुका है, इसीलिए हम उसको हार्ड पैलेट सख्त तालु से कहते हैं कि ये हरफे काफ जो है सख्त तालु से स्टार्ट होता है। तो जैसे आपका नरम तालु खत्म हुआ, बाउंड्री बन गई, सख्त तालु शुरू हुआ, वहां पर आप अपनी आखिरी जुबान की जो हिस्सा है उसको लगाएंगे और अदाते रहेंगे, ताफ ताफ काफ, त ही हु, त ही हु। बहुत ही आसान है, हम जैसे इंग्लिश में भी कहते हैं, हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना, कैट, तो हम जैसे कह रहे हैं वैसे ही त की हु करिए, त की हु। अब अक्सर क्या होता है, हम जब हरफ पाफ पढ़ लेते हैं तो इसको भी हम तभी कबार मोटा कर लेते हैं, यानी लाइट रहेगा, बट हम उस ख्वाफ को सोचते सोचते ये भी हमारा मखरज खराब हो जाता है, इसको भी हम मोटा कर लेते हैं। आपने इसमें मोटा बिल्कुल भी नहीं करना है। क क क और जब आप क कहेंगे तो आपकी हवा आप देखेंगे तो थोड़ी सी बाहर आएगी, क क क करिए, उंगली रखिए आपके होंठों के आगे, क क करिए, थोड़ी सी हवा आपको फील हो रही है। अगर आप फैन के नीचे नहीं हो तो थोड़ा ज़्यादा फील होगा, पैन के नीचे रहेंगे तो थोड़ा नहीं भी समझ में आ सकता, थोड़ा ज़्यादा हवा नहीं निकालना, ये आ जाएगी आपकी क क क की हु हु करिए, क की हु। ओके, तो ये हमने क्या किया, हमने सेम जुबान के हमारे आखिरी हिस्से को लिया और ऊपर के सख्त तालु पे हमने टच किया है। आप इसको मिरर में देख कर सकते हैं, बिल्कुल भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब लगाते हैं ना जुबान को, तो आपको वहीं पर फील हो जाता है कि आपने सख्त तालु पे लगाया है। तो
फिर वो आपको जुबान को अपने एकदम से टच किया है, और ये बहुत ही शिद्दत से निकलता है। इसकी भी इंशाल्लाह जो शिद्दत की सिफत है वो हम आगे देख लेंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं ऑफ और ताफ दोनों के। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोनों लेटर्स में। और काफ को बराबर मोटा करना है, काफ को बारीक करना है, दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है। मोटे को बारीक या बारीक को मोटा नहीं करना है। ओके, एग्जाम्पल अब देखिए मोटे का ऑफ से जो है पथा के साथ पोतला, पोतला, पोतला। देखिए त ल बारीक एकदम है ना, त ल और पाव जो पो पो पोतला। पन देखिए आप पो टिल त टिल ल बारीक, ठीक है। और ये सब वन वन काउंटेड। मखरज के साथ साथ हरकत तेजी ध्यान देना ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं मखरज को पढ़ते हैं लेकिन कभी कभार हरकत में कुछ ही करते हैं, और कुछ भी कर लेते हैं ना, किधर से भी मद लगा देते हैं। तो मद नहीं लगाना है, जहाँ पर मद नहीं है वहाँ पर मद नहीं लगेगा। पोतला, पोतला, गोल नहीं करिए होठ को, पोतला। मोटा करने के लिए पोतला, हम ऐसे पढ़ते हैं पोतला, पो 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 नहीं, पो पो पोतला, ठीक है। तिल ऑफ इसरा है, जेर है, जो कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं। तभी से जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अपने इस मुस्तकीम पे ध्यान देना है। ऑफ है, मोटा है और कसरा के साथ है, तो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से ज़ोर पैदा करके मोटा नहीं करना है। जैसे कि मुस्तकीम, पईम ऐसे नहीं करना है, उसकी हैवीनेस कम करिए। मुस्तकीम, पईम, पईम, मुस्तकीम, ठीक है। पा फथा पा पी, मुस्तकीम, इसको हम मुस्तकीम पढ़ते ना। इहदिना सिरातल, सी वो भी स्वाद भी नहीं पढ़ते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो अभी से मुस्तकीम नहीं है, अभी से वो क्या पढ़ेंगे अब, मुस्तकीम। ओके, फिर दम्मा है, पेश है, पुलूबीहिम, पुलूबीहिम, पू 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 मोटा, पुलूबीहिम। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये फथा के कंपेयर में ऑफ मोटा जो हैवीनेस है वो कम हुई है, ठीक है। तो आपने इसमें भी दम्मा भी आए तो आपने एकदम ही फू 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 पुलू ऐसे नहीं करना है। हैवीनेस इसमें भी कम रहेगी, सबसे ज्यादा हैवीनेस आप ये पथा में होता है, ठीक है। उसके बाद आपके दम्मा में आएगा। तो पुलू भी टच करना है सॉफ्ट पैलेट, उठाइए जुबान को आखिरी हिस्से को, पू कुलू भी। अब यहाँ पर एक मेन चीज मुस्तकीम और कुलूबिहिम में देखिए मद है ना, वाव मद है, और मुस्तकीम में या मद है। तो यहाँ पर गुन्ना का खास ख्याल रखना है। नाक बंद करके मुस्तकीम, तो जब आप मीम को अदा करेंगे ना, मुंह मुस्तकीम में मीम मुंह, उसके बाद नाक बंद करिए, ठीक है। और मुस्तकी यहाँ पर देखिए कि फ्लो होना चाहिए, रुक गया गुन्ना आ गया, आपने गुन्ना दे दिया, तो उसको अवॉइड करना है। मुस्तकीम, ठीक है। मैंने नाक बंद किया, पई आवाज आनी चाहिए। वैसे ये पुलू भी हिम में अगर हम आरडीले इसमें पढ़ लेते ना तो नाक में चली जाएगी, हुलू भी हिम, हुलू लू। तो ये आपका गुन्ना चली गया, तो यहाँ पर नहीं चलना है। यहाँ पर भी होगा का पुलू भी हिम, पुलू भी हिम, लू लू, फ्लो ऑफ द साउंड, पुलू भी हिम। ओके, तो ये पार्ट था फिर का फथा बारीक वाला, तफरू, तफरू, कफरू। अब देखिए का फ्लाइट है, यहाँ पर मोटा नहीं करेंगे, तफरू। फिर किताबुन, ही नॉर्मल किताबुन। फिर दम्मा के साथ हुतीबा, काफ दम्माकू, कीकू, हुतीबा, हुतीबा। वन वन काउंट, किसी को भी खींचेंगे नहीं। हुतीबा, नो रॉन्ग, हुतीबा रॉन्ग, हुतीबा रॉन्ग, हुतीबा वन वन वन, हुतीबा, बस, ठीक है। तो ये हमारा था पाफ और हरफेक्तास। आज हमने दो मखरज कर लिए। किसी को यहाँ तक कुछ अभी पूछना हो तो अभी हमारे पास जब 4 मिनट है, आप चैट बॉक्स में बताइए। किसी को कुछ डाउट है, पूछना है हैंड रेस करके या चैट बॉक्स में, तो आप क्वेरी डाल दीजिए। इंशाल्लाह वो क्लियर करके फिर हम आज की क्लास मुकम्मल करते हैं। अल जौफ, ओके।
ठीक है। तो अलजौफ इंशाल्लाह आप अभी तो वक्त थोड़ा सा 3 मिनट ही है ना, इंशाल्लाह इसका एक्सप्लेनेशन कल इंशाल्लाह हम कर लेंगे अलजौफ का। थोड़ा उसको वक्त लगेगा, इसीलिए इंशाल्लाह कल हम कर लेंगे अलजौफ। और किसी को ओके अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। वुडना वुडना देखिए, वुडना यानी कि आपके नाक में वॉइस आवाज़ जो है आपके नाक में चली जाएगी। तो आप जब न नी नू नून तेहरकत लगाएंगे या शद लगाएंगे तो वो नाक में जो वॉइस जाएगी उसी को हम वुडना कहते हैं। ठीक है, आप न करिए न और उंगली रखिए नाक के बाजू में, आजू बाजू राइट लेफ्ट, आपको वाइब्रेशन होगा न न न म नी मी यू। तो ये वाइब्रेशन को ही हम कहते हैं, जो नाक में वॉइस गई उसी को हम वुडना कहते हैं। और जब आप बाकी लेटर्स में गुनना नहीं होगा, आप उसको बिना गुनने के नाक बंद करके नहीं पढ़ सकते, यानी कि नाक बंद किया तो आप नून और मीम को अदा नहीं कह सकते, वही गुन्ना कहलाता है। ठीक है, गुन्ना यानी नाक में से आवाज आने को हम गुन्ना कहते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ मोटक आलत में जुबान पीछे से उठेगा तो पता चलेगा अपने से उठ जाता है, या हमको उठाना है पीछे का। अपने से नहीं उठता है, हमें उठाना पड़ता है। जब आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने उठाई नहीं। लो हा और आपको पता चलेगा कि आपने बैक साइड से रेज किया। अगर आप पीछे से नहीं उठाते यानी वो खुद से नहीं उठेगी, जब तक आप रेज नहीं करेंगे वो नहीं उठेगी। और आप नहीं उठाते तो आपको पता चलेगा, जैसे दा दा देखिए अभी सुनिए दा, आपको खुद अपने आप से भी फील होगा कि मैंने उठाई नहीं हूँ। आप पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा गा का, मैंने नहीं उठाई, मैंने आगे का उसी हिस्सा उठाई। तो आपने पीछे लेके जाना प तेरिए वो ख ऐसे खड़खड़ाहट की आवाज़ निकालिए, दार्जिलिंग की आवाज़ निकालिए। उससे जो है आपका मोटापे का जो है वो इंशाल्लाह अच्छे से मजबूत हो जाएगा। ओ इस तरीके से आवाज़ निकाल कर जो है ये हैवी लेटर्स की प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, ओके। पाफ जो है, देखिए जो हमारे जुबान का जो आखिरी का हिस्सा है, सबसे लास्ट पार्ट है, उस हिस्से को आपने हमारे नरम तालू जो है, पीछे जो तालू जाता है नरम तालू, वहां पर आपका जो बैक साइड है उसको उठाना है पा पा। और काफ के लिए उसी हिस्से को रखना है, सिर्फ जो तालू है वो आपका सख्त वाला आ जाएगा, हार्ड वाला पैलेट आ जाएगा। सेम हिस्सा सिर्फ तालू का फर्क है, नरम यानी कि पीछे वाला हिस्सा, तरक यानी सख्त यानी कि आगे का हिस्सा। जो आप उंगली से टच करके देखिए, जब तक आप टच नहीं करेंगे, मिरर में देखेंगे नहीं, आपको नहीं समझेगा कि आपने कहाँ पे उठाया है कब। अभी क्लास बाद एकदम आराम से रात में देखिए फुर्सत में, और आप इसको टच कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। और एक अच्छी टिप है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पाफ के लिए, आप सो कहते रहिए, सोएंगे ना लेटेंगे ना तो या आपकी जो जब आप सर ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर नहीं सोते तो भी बैठे बैठे आप अपने सर को ऊपर की तरफ, हम जब आसमान पे देखते हैं ना, तो वो ऊपर देखिए वैसे, और पा करिए तो आपका बिल्कुल एकदम अच्छे से इंशाल्लाह निकलेगा। ऊपर करिए, अभी ऊपर करिए, जो एकदम मुंह को ऊपर करिए, आसमान की तरफ दिखते वैसे पा पा पा, आसानी से पा आ जाएगा। यानी कि बैठ के भी निकल सकता है बाय ट्रैक स्टार्टिंग में। ऐसे करिए, सो जाइए रात में, एकदम आसमान की तरफ उठाइए सर और पा इस तरीके से करिए। हो इस तरीके से प्रैक्टिस करके या तो पाफ आ जाएगा, जब आपको पता चलेगा नरम कहाँ है, तरक कहाँ है। और आपकी जुबान का आखिरी हिस्सा देखिए मिरर में, उसके बाद इंशाल्लाह जो है आपका समझ में आ जाएगा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मुस्तकीम में गुन्ना नहीं होगा, मीम पे मुंह वहाँ पर होगा। और जब आप मुस्तकीम एन में मीम साकिन पे आते हैं तब वहाँ पर गुन्ना होगा, बाकी आमद में जो है वो गुन्ना नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए, एक्सरसाइज 8 जो आपको होमवर्क था वो आपको ग्रामर का आप चेक कह रहे हैं, तो वो ग्रामर की क्लास में इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज जो भी होमवर्क मिला था वो आपको खिलाया जाएगा। ठीक है, ये तो आपने ये हमारी तरीती क्लास है ना, तो इंशाल्लाह पहले तो चल जाएगा, तो आप वहाँ पर ये होमवर्क इंशाल्लाह आपको समझा दिया जाए। चलिए, तो इंशाल्लाह कल फिर सेम टाइमिंग पे क्लास होगी हमारी, और आप सब जुड़े रहिए सेम टाइमिंग पे। और अलजौफ इंशाल्लाह कल पहले देख लेंगे, उसके बाद आगे काम कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा आप सभी का आने के लिए। अल्लाह आप सबकी मेहनत को, इस लगन को हमेशा बरकरार रखे, आमीन। और जो भी आप सीख रहे हैं इसको अल्लाह
दिलों में उतार दे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करे और सब के सब हर एक चीज़ हर एक अमल जो है खालिसतन अल्लाह के लिए हम करे। हमारी नीयत को अल्लाह खालिस बनाए रखे, जो भी कोताहियाँ कमियाँ होती है अल्लाह उसे माफ़ करे, उन पर रहम करे, हमें आफियत में रखे, हमारे वक्त में बरकत दे। इस क्लास को कराने में जो भी पीछे से काम करे अल्लाह उनको बहुत जज़ाए खैर अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी तफ़ाइल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु।